मेरे साथ जुड़ने के लिए जटाशंकर जी, अंशवत्स जी और रंजन कुमार जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रिगेडियर खन्ना, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे और मैं फिर उस पर ब्रिगेडियर खन्ना का रिएक्शन भी लूंगी। बड़ा अपडेट है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। नाबालिग के लिए इंसाफ मांगने के लिए यहां पर लोग इकट्ठा हुए थे और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर ये अंधाधुंध फायरिंग हुई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से खबर, प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की खबर। नाबालिग के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे और ऐसे में फायरिंग से 7 लोगों की मौत हो गई है। पश्तून ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऐसे में मोर्चा खोल दिया है। हालांकि पहले भी ये टकराव बना हुआ था, अब और हो गया है टकराव तेज। पाकिस्तान के बाजौर में 3 दिन का कर्फ्यू अब डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तानी सेना गनशिप हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल कर रही है, यानी पाकिस्तानी सेना भी यहां पर ताकत के इस्तेमाल के साथ ही पश्तूनों के बीच में जा रही है। पाकिस्तान इस समय भुखमरी, रोजगार, आतंकवाद जैसे कई मुद्दों पर अलग अलग तरीके से जूझ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब उसी के पाले ये जो आतंकी हैं आंख दिखाना शुरू कर दिया है, जबकि देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रांतों में शामिल खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पाकिस्तान सरकार और फौज से काफी ज्यादा नाराज है। एक मासूम बच्ची की मौत से नाराज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अब जब इंसाफ को लेकर, यानी कि इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी तो उन बेगुनाह निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। ये तस्वीरें आपको डरा सकती हैं, विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है खैबर पख्तूनख्वा की। और न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जो तस्वीर, यानी कि इस तस्वीर का जो हिस्सा ब्लर किया गया है, वहां उस शख्स को गोली लग गई है, वो जमीन पर गिर गया है, खून यहाँ वहाँ दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो तस्वीरें हमने धुंधली की हैं। ये मंजर खैबर पख्तूनख्वा के तिराह घाटी का है, जहाँ पर शांति की मांग कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे लोग, और उन पर सैन्य ताकत आजमाई गई और वो ऐसे आजमाई गई कि लोगों पर फायरिंग कर दी गई। सैन्य ताकत से लोगों को चुप कराने की कोशिश, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। मेरे साथ में ब्रिगेडियर खन्ना जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर खन्ना, पाकिस्तान में हालात लगातार खराब हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हालात संभले नहीं, वहां टकराव हो ही रहा था कि अब खैबर पख्तूनख्वा से एक और तस्वीर सामने आ गई। देखिए, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। और ये आज से नहीं है, ये जब से मिलिट्री रिजीम यहाँ पे तख्ता पलट करके जो है ये सत्ता में आ जाते हैं, ये हमेशा सिविल पॉपुलेशन को सप्रेस करके दबा के रखते हैं, चाहे वो कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े, वो ये करना चाहते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान में है, एक तो हम सबको पता है कि उनके पास पैसे, बिल्कुल पैसा नहीं है अपने देश को चलाने के लिए। इस वजह से वहाँ भुखमरी है और हर चीज की किल्लत है, और जो दाम है चीजों के बहुत हाई हो गए हैं। इस वजह से आवाम परेशान है और उनके पास और कोई जरिया नहीं है, क्योंकि वो देखिए पाकिस्तानी फौज के साथ डायरेक्टली तो लड़ नहीं सकते हैं। वो जैसे BLA है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनके गुट हैं, वो बीच बीच में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं, पर बाकी जगह जो है इस टाइप की क्षमता नहीं है, इसलिए वहां पे वो डायरेक्टली सिविलियन पॉपुलेशन आर्मी से नहीं भिड़ रही है। अब उनके लिए क्या 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 जरिया रह गया कि जी वो नारेबाजी करे, हड़ताल करे बस। और जब वो ये करते हैं, इनफैक्ट POK में तो बहुत ही ज्यादा वहां पे कत्लेआम पाकिस्तान आर्मी ने किया हुआ था, और वही चीज जो है अब यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी यही चीज कर रहे हैं, बलूचिस्तान में वो कर ही रहे थे। तो टोटल पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हर जगह जो है रेप, मर्डर और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब तो छोटी छोटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में उभर रही हैं, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको ये महसूस होने लग गया कि हमें नौकरी वोकरी तो कुछ मिलने नहीं है, खाना पीना हमें मिलना नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो वो टेररिस्ट बन के जो है लोकल्स को और दबा रहे हैं कि उनसे जो है अगर किसी के पास पैसा है तो उससे पैसा लूट लेंगे, किसी के पास खाना पीना है वो कर लें। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है बिल्कुल एनार्की की तरफ जा रहा है, जहां पे जो पाकिस्तान की जो सत्ता है, सिविलियन सत्ता, उनका तो कोई रोल अब रह ही नहीं गया, कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अब सबसे सर्वोपरि जो है वो हमें पता है मुल्ला मुनीर हैं।
और वही पूरे देश को डिक्टेट कर रहे हैं कि बिल्कुल। किस तरह से हमारा मतलब देश इससे जो ज्यादा है बेशर्मी क्या होगी कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिट गए, फिर भी ये जीत का जश्न मनाया, दिखावा किया, अपना प्रमोशन कराया, ये सभी बातें बड़ी बेशर्मी से भरी हुई थी। लेकिन ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये बड़ी खौफनाक है। इससे पहले हमने बलूचिस्तान की भी अलग अलग तस्वीरें देखी और दिखाई हैं दर्शकों को, जहां पर लोग सड़कों पर आए हैं, महिलाएं सड़कों पर आई हैं, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर आए हैं और वो जानते हैं कि आज़ादी के लिए हम ये कोशिशें कर रहे हैं। अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर है, अगर प्रदर्शन कर रहे लोग जो इंसाफ मांगना चाहते थे उन पर खुलेआम फायरिंग हुई है, ये किसी भी सरकार या फिर सेना के लिए ये कितना बड़ा फेल्योर है, ये मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन उससे पहले अहमर मसीह खान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बलूच एक्टिविस्ट के तौर पर आप जाने जाते हैं। अहमर मसीह खान जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। बलूचिस्तान को लेकर हम इससे पहले आपसे बात करते रहे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सरकार और सेना ने सारी हदें पार कर दी। जो इंसाफ मांग रहे लोग थे, जो सड़कों पर थे, उन पर खुलेआम गोलियां बरसाई हैं। 7 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीर डरा रही है। ये नमस्ते। ये जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है और जो वहाँ की रूलिंग पंजाबी इलीट है, उनके लिए जो पश्तून लोग हैं और हम जो बलोच लोग हैं, हम उनके लिए जैसे हज़रत मोहम्मद के दौर में बनु कुरैश और यहूदी होते थे, ये हमें उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर का जो वर्ल्ड व्यू है, वो जो इंतहाई घटिया, मैं भारत के अवाम को उसके बारे में क्या समझाऊं, ये वही नज़रिया है गज़वा हिंद वाला। तो ये जो है, अब जो गज़वा अपने ही मुल्क में कर रहे हैं, पश्तूनों के खिलाफ ये जिहाद में लगे हुए हैं, ये बलोचों के खिलाफ ये जिहाद में लगे हुए हैं। हमारे तहरीक को इन्होंने नाम दे दिया है फितना अल हिंदुस्तान। ये दरअसल पूरे साउथ एशिया में इस टाइम पे जो हो रहा है वो फितना अल पंजाबी फौज है। ये फतना अल पंजाबी फौज जिसका सरगना आसिम मुनीर है, इसने ही पूरे साउथ एशिया के लोगों के लिए एक वबाल पैदा कर दिया है। पश्तूनों का खून, हमारा खून। अहमर मसीह खान जी, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच कुछ खास तस्वीरें मिल रही हैं और तस्वीरें मिल रही हैं निसार मिशन पृथ्वी का